तक रहा खुद से अनजान, नहीं कर पाया था आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान। अभी तक नहीं समझा था आत्मा का वेश, आइए तो अध्ययन करते हैं इष्टोपदेश। सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेंद्र। आइए आज की हम इष्टोपदेश की कक्षा प्रारंभ करें। कल की कक्षा में आचार्य महाराज ने हमें बताया था कि जो आत्मा है उसका स्वरूप कैसा है। स्वसंवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो नृत्य अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकना, कि जो आत्मा है वह स्वयं के द्वारा सुस्पष्ट जानने वाली है और अपने शरीर के बराबर है, लोकालोक को जानने वाली है। इस प्रकार से जो आत्मा की स्वरूप की व्याख्या की थी, तो अगला प्रश्न उठ सकता है किसी भी शिष्य का कि भगवान आपने आत्मा का बारे में बता दिया, लेकिन हम उसके द्वारा ध्यान कैसे करें, ध्यान की प्रक्रिया क्या है, ध्यान कैसे करना चाहिए। तब आचार्य महाराज अगली कारिका में बता रहे हैं कि ध्यान हमें किसका करना है, कैसे करना है। तो आइए हम समझते हैं, दोनों हाथों को जोड़ें और कारिका का उच्चारण करें। संयम्य कर्णग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनेवात्मनि स्थितम्। आइए एक एक शब्द से अर्थ को देखते हैं। यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी आत्म ध्यान करने का उपाय बता रहे हैं। शब्द से अर्थ को लगाएं। संयम्य कर्णग्राम, संयम्य यानी कि संयमित करके, कर्णग्राम, कर्णग्राम यानी कि इंद्रिय समूह, जो पंचेंद्रिय जो हैं इनके समूह को क्या करके, संयमित करके, एकाग्रत्वेन एकाग्रता पूर्वक, चेतसा यानी चित्त की, क्या करना है, सबसे पहले तो इंद्रियों को क्या करना है, कंट्रोल में करना है, इंद्रियों को संयमित करना है। तो संयम्य कर्णग्राम, संयमित करके, कर्णग्राम, कर्णग्राम यानी कि इंद्रियों के समूह को, इंद्रिय के समूह को संयमित करके, और एकाग्रत्वेन चेतसा, एकाग्रता पूर्वक, चेतसा यानी चित्त की एकाग्रता पूर्वक। किसका ध्यान, आत्मान, आत्मान यानी अपने आत्मा का, आत्मान आत्मवान, आत्मा के द्वारा, क्या, आत्मान आत्मवान की आत्मा का, आत्मा के द्वारा, आत्मनिस्थितम, आत्मा में ही, आत्मनिस्थितम आत्मा में स्थित होकर के। तो क्या करना है, ध्यान चिंतन करना है। किसका चिंतन करने की बात की है, यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें किसी का आलम्बन नहीं लेना है, आलम्बन से रहित होकर के आत्मा के द्वारा, आत्मान मात्मवान ध्यायेत दात्मने वात्मनि स्थितम, कि आत्मान यानी कि अपनी आत्मा का, आत्मान एव अपने आत्मा के द्वारा ही, और ध्यान करना कैसे, आत्मनि स्थितम आत्मा में स्थित होकर के। यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य भगवान कि आत्मा का, आत्मा में स्थित होकर के आत्मा का ध्यान करना है। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय का, न विकल्प वच भेद न जहाँ, चिद भाव करता चिदेश करता चेतना क्रिया तहाँ, चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहाँ। दौलत राम जी ने कहा है कि उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान की अवस्था कब होगी, जब आत्मा के द्वारा, आत्मा में स्थित होकर के आत्मा का ध्यान किया जाएगा, वो उत्कृष्ट स्थिति होती है, तब आत्म ध्यान है। तो आत्म ध्यान करने के लिए सबसे पहले क्या है, संयम्य कर्णाग्राम, संयमित करके किनको, इंद्रियों के समूह को, और एकाग्रत्वेन चेतसा, एकाग्रता पूर्वक चित्त की एकाग्रता पूर्वक, आत्मान वात्मवान ध्यायेत दात्मने वात्मनि स्थितम, आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा में स्थित होकर के क्या करना है, ध्यान करना है। तो एक बार हम इसके अन्वयार्थ को देखें कि आत्मा इंद्रिय के समूह को संयमित कर, यानी विषयों को रोककर, जो विषयों की अभिलाषा है उसको रोक करके चित्त की एकाग्रता से अपने आत्मा में स्थिर होकर अपने आत्मा के द्वारा ही अपने आत्मा का चिंतन करें, तब जाकर के हम ध्यान कर पाएंगे, तब जाकर के उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान की अवस्था बन पाएगी। जब तक हम आलम्बन लेते हैं तब तक वो ध्यान नहीं है, वो ध्यान हो सकता है लेकिन उत्कृष्ट ध्यान नहीं है। हम आलम्बन से रहित होकर के जो ध्यान है वो आत्मा का ध्यान है, क्योंकि वहाँ कोई दूसरा नहीं है, वहाँ केवल आत्मा ही है।
और जहाँ पर दो का संबंध होता है वहाँ कहीं ना कहीं ध्यान टूटता है। जहाँ पर हम दूसरे का आलम्बन लेते हैं, यदि हम कहीं यात्रा कर चिंतन कर सकते हैं, यदि हम कहीं पे यात्रा करके आए हैं और वहाँ पर हम फिर से स्मरण कर रहे हैं, तो वो हमारा चिंतन है, वो हमारा स्मरण कर रहे हैं, वो ध्यान नहीं है। ध्यान तो क्या होता है, आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित होकर आत्मा का जो ध्यान किया जाता है एकाग्रता पूर्वक चित्त की, वही ध्यान कहलाता है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने बताया कि आत्मा क्या है, इंद्रिय समूह को संयमित करके, विषयों को रोक करके चित्त की एकाग्रता से अपने आत्मा में स्थित होकर आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा का ध्यान करना ही ये आत्म ध्यान करने का उपाय है। तो आज हमने ये सीखा। अगली कारिका में आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं तो हम अगली कारिका के माध्यम से सीखेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को जय जिनेंद्र। अपने घर में स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, लॉकडाउन का पालन करें और स्वाध्याय में अभ्यस्त रहें और भारत को स्वस्थ बनाएं। जय जिनेंद्र।